हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी स्पोकन इंग्लिश का सेकंड टॉपिक, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग योर फैमिली। देखिए, जब भी इंग्लिश बोलने की बात आती है तो काफी बार हमसे पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योर फैमिली या प्लीज शेयर योर फैमिली डिटेल्स। तो कई बार हमसे अपने फैमिली के बारे में पूछा जाता है, तो इंग्लिश में हमें अपने फैमिली के बारे में कौन से रिलेशंस को क्या नाम दिया जाता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि अगर कोई हमसे इंटरव्यू में या कभी भी ऐसे भी कोई अगर हमसे फैमिली के बारे में पूछता है तो हमें हमेशा अपनी फैमिली के बारे में बताना है। हमें पूरा अपना जॉइंट फैमिली या पूरा अपना मैटरनल साइड पैटर्नल साइड नहीं डिस्कस करना है। हमें सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें आते हैं हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली में आते हैं फादर, मदर एंड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स यानी कि हमारे भाई बहन, फादर मदर यानी कि अपने पिताजी और अपनी माताजी। तो होप कि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब छोटी फैमिली भी होता है। छोटी फैमिली और मेन अपनी जो फैमिली होती है वो इन्हीं लोगों से बनती है, हमारे मम्मी से, हमारे पापा से और हमारे भाई बहनों से। आइए देखते हैं फैमिली डिटेल्स। अगर मुझसे कोई पूछता है कि शालू आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, तो मैं उन्हें अपने फैमिली में किस तरीके से मैं उन्हें बताऊंगी अपने फैमिली के बारे में। जैसे कि आप ये चार्ट देखिए, या यहाँ मैंने अपनी फैमिली डिटेल शेयर की है। तो आइए देखते हैं फैमिली डिटेल्स। अगर हमें अपनी फैमिली के बारे में बताना है, तो अगर मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताना है तो मैं किस तरह से बताऊंगी, इस आप वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे सेंटर में मैंने खुद को दिखाया है, मिस शालू पाल, जो कि मेरा नाम है। राइट साइड में मेरी मदर है, मिसेस सविता पाल। ऊपर में मेरे फादर है, मिस्टर ओम प्रकाश पाल। और नीचे मैंने अपने ब्रदर शो किए हैं, मिस्टर रोहित पाल। और लेफ्ट में मेरी सिस्टर मिस प्रिया पाल। तो ये मेरी फैमिली चार्ट हो गया। ये हम 5 लोग हैं फैमिली में। तो मैं अगर किसी को अपने फैमिली डिटेल्स के बारे में बताऊंगी तो मैं यही बताऊंगी कि वी आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली। आई हैव माई फादर मिस्टर ओम प्रकाश पाल, who is working as an AFO in MSAB. I have my mother Mrs. Savita Pal, who is housewife. I have my one brother. और देखिए, अगर मेरे ये ब्रदर बड़े हैं तो एल्डर, और अगर छोटे हैं तो यंगर। तो यहाँ मैं कहूंगी आई हैव माई यंगर ब्रदर मिस्टर रोहित पाल, हु इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड। एंड आई हैव वन सिस्टर। आई हैव वन सिस्टर, बट अब मुझे ये भी बताना होगा कि यंगर है या एल्डर है, यानी यंगर यानी छोटा, एल्डर यानी बड़ा। तो आई हैव वन एल्डर सिस्टर मिस प्रिया पाल, हु इज डूइंग हर इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से मैं अपना फैमिली डिटेल शेयर कर सकती हूँ। तो ये मेरा फैमिली डिटेल था जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब हम डिस्कस करेंगे पैटर्नल फैमिली। पैटर्नल फैमिली का मतलब होता है फैमिली जो अपने फादर्स के साइड से होती है। अब यहाँ आप देखिए, फादर्स फैमिली में मैंने सबसे पहले बताए हैं फादर्स पेरेंट मिस्टर कमल पाल एंड मिसेस सविता पाल। तो ये मेरे क्या लगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर लगे। और जो मेरे फादर्स ब्रदर है मिस्टर संतोष पाल, वो मेरे पैटर्नल अंकल लगे। और जो मेरे फादर सिस्टर है मिसेस गीता पाल, वो मेरी पैटर्नल ऑन्ट लगी। तो इस तरीके से फादर्स फैमिली में उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर सिस्टर, लेकिन उनके ब्रदर के पार्टनर भी आएंगे। जैसे उनके ब्रदर की वाइफ आएंगी मिसेस बबीता पाल, तो वो मेरी आंट लगी। और जो मिस्टर सुरेश पाल, जो मिसेस गीता पाल के हस्बैंड है, वो मेरी अंकल लगे। और जो उनके बेटे हैं, जैसे यहाँ पे मिस्टर संतोष पाल मिसेस बबीता पाल कपल है, उनकी जो बेटे हैं मिस्टर यश पाल, वो मेरे कजिन ब्रदर लगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे मेरी जो मिसेस गीता पाल है, उनके भी जो डॉटर है मिस्टर सुरेश पाल एंड मिसेस गीता पाल, यहाँ पे कपल, उनकी जो डॉटर है मिस कविता पाल, वो मेरी कजिन सिस्टर लगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरा पैटर्नल फैमिली चार्ट आपसे डिस्कस किया है। हम हमेशा हिंदी में अपने ग्रैंडफादर को दादाजी, ग्रैंड मदर को दादी जी, अपनी फादर्स ब्रदर को हम हमेशा चाचा जी, या फादर सिस्टर को बुआ जी, फूफा जी, और फादर्स ब्रदर जो है उनके वाइफ को हम चाची जी, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और भाई बहन हम कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमेशा वर्ड्स अंकल और आंट ही कहे जाते हैं। आइए हम देखते हैं पैटर्नल फैमिली चार्ट। पैटर्नल फैमिली चार्ट में हम 3 और
तीनों के रिलेशन यहाँ पे शेयर करेंगे, फादर, मदर एंड मी। मेरे फैमिली मेंबर्स के क्या रिलेशनशिप लगे। अब जैसे लेफ्ट में मैंने पूरे अपनी पैटर्नल फैमिली के नाम लिख दिया है। मिस्टर कमल पाल जो कि मेरे फादर के लगे फादर, और मेरे मदर के लिए वो लगे फादर इन लॉ यानी ससुर जी, और मेरे लिए वो है मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर। लेकिन ऐसा बोला नहीं जाता, बोलते समय हमेशा ग्रैंडफादर बोला जाएगा। जो मिसेस सरिता पाल है वो मेरे फादर की मदर है यानी उनकी मम्मी है, वो मेरे मम्मी की क्या लगी, सासू माँ, जैसे कि मदर इन लॉ, और मेरे लिए वो मेरी ग्रैंड मदर लगी। मिस्टर संतोष पाल जो कि मेरे पापा के भाई हैं यानी कि ब्रदर है, वो मेरी मम्मी के क्या लगे, देवर यानी कि ब्रदर इन लॉ, और मेरे लिए वो लगे मेरे चाचा जी यानी कि अंकल। मिसेस बबीता पाल जो कि मिस्टर संतोष पाल की वाइफ है यानी मेरे फादर की, वो क्या लगी, उनके भाई की वाइफ, उनके लगी सिस्टर इन लॉ, और मेरे मदर की भी वो लगे सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ पे जैसे हिंदी में हम बोलते हैं बहू लगी, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ ही होती है। अगर वो हमारी सिस्टर है लेकिन हमारी रियल सिस्टर नहीं, हमारे पार्टनर की सिस्टर है, तो वो हमारे लिए सिस्टर इन लॉ हुई। तो यहाँ पे देखिए जो मेरे मतलब यहाँ पे मेरे फादर के ब्रदर की जो वाइफ है वो उनके भी सिस्टर इन लॉ लगी, और मेरे मदर के भी सिस्टर इन लॉ लगी, और मेरे लिए वो लगी ऑन्ट। मिस्टर यश पाल जो कि मेरे पापा के नेफ्यू है, नेफ्यू यानी भतीजे, वो मेरे मम्मी के लिए भी भतीजे लगे और मेरे लिए कजिन लगे। मिसेस गीता पाल जो कि मेरे फादर की सिस्टर है, उनकी रियल सिस्टर है, वो मेरी मदर की क्या लगी, ननंद यानी कि सिस्टर इन लॉ, और मेरे लिए वो लगी ऑन्ट। मिस्टर सुरेश पाल जो कि मेरे फादर के सिस्टर के हस्बैंड हैं यानी उनके जीजा जी हैं, वो लगे ब्रदर इन लॉ, और मेरी मॉम के लिए भी वो लगे ब्रदर इन लॉ, और मेरे लिए वो लगे अंकल। अब देखिए हमारे लिए रिलेशंस काफी इजी हैं, ऑन्ट, अंकल, कजिन, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, फादर, मदर, इतने ही रिलेशंस है। मिसेस कविता पाल, कविता पाल जो कि आपके फादर के सिस्टर की बेटी है, वो हम आपके फादर के लिए क्या लगी, नीस, आपके मदर के लिए भी लगी नीस, लेकिन आपकी मदर के लिए क्या, हमारे लिए क्या लगी, कजिन सिस्टर। ओके तो इस तरीके से पैटर्नल फैमिली चार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये रिलेशन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मैटरनल फैमिली। अब मेरी मैटरनल फैमिली आप देखिए, मेरी मदर्स के फैमिली में मेरे मदर्स के पेरेंट्स मिस्टर मोहनलाल एंड मिसेस कमलेश पाल जो कि उनके मम्मी पापा है, वो मेरे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लगे। तो यहाँ पे भी नेम सिमिलर है, इंग्लिश में नेम डिफरेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हिंदी में हम हमेशा नाना नानी कहते हैं अपने मम्मी के साइड के ग्रैंड पेरेंट्स को, मम्मी के भाई को हम मामा जी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे मैटरनल अंकल। जो कि यहाँ पे मिस्टर अनोखे पाल मैंने आपको शो किए हैं, वो मेरे मदर्स के ब्रदर है, और मेरी मदर्स की सिस्टर है मिसेस कमला पाल जो कि मेरी मैटरनल ऑन्ट लगी, लेकिन हिंदी में हम उन्हें मौसी जी कहते हैं। ओके और यहाँ पे देखिए मिसेस पूजा पाल, ये मिस्टर अनोखे पाल की वाइफ है, जो कि मेरी लगी ऑन्ट, और उनका जो बेटा है मिस्टर गौरव पाल, ये मेरे लगे ब्रदर। ओके और यहाँ पे मेरी जो मैटरनल ऑन्ट के जो हस्बैंड है रमेश पाल, इन दोनों की जो बेटी है मिस स्मिता पाल, ये भी मेरी क्या लगी, कजिन सिस्टर। तो इस तरीके से मैटरनल फैमिली मेरी है। आइए मैं आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। लेफ्ट साइड में मेरी मैटरनल फैमिली के नाम लिखे हैं, और इन तीनों से उनके क्या रिलेशन है वो हम यहाँ देखेंगे। मदर के लिए मिस्टर मोहनलाल उनके फादर है, पिताजी, लेकिन मेरे फादर के लिए वो उनके ससुर लगे यानी कि फादर इन लॉ, और मेरे लिए वो लगे ग्रैंडफादर। मिसेस कमलेश पाल जो कि मेरी मदर की मदर है, वो मेरे फादर के लिए लगी उनकी सासू माँ यानी कि मदर इन लॉ, और मेरे लिए वो लगी मेरी ग्रैंड मदर, बट मैटरनल ग्रैंड मदर। अनोखे पाल जो कि मेरी मदर के लिए ब्रदर है यानी उनके भाई हैं, मेरे फादर के लिए वो लगे उनके ब्रदर इन लॉ, और मेरे लिए लगे अंकल। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में हमेशा अपने जो वाइफ के भाई हैं उनको हमेशा साले बोले जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो ब्रदर इन लॉ ही हुए। ओके मिसेस पूजा पाल जो कि मेरे मदर के भाई की वाइफ है, वो मेरी मदर की सिस्टर इन लॉ लगी, तो मेरे फादर की भी सिस्टर इन लॉ लगी, लेकिन मेरे लिए वो लगी मेरी ऑन्ट यानी कि मेरी मामी। हिंदी में हम मामा मामी बुलाते हैं, बट इंग्लिश में इस कॉमन, इट्स अंकल एंड आंट। चाहे मामा हो, चाहे मामी, मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, कोई भी हो, आपको अंकल एंड आंट ही बोलना है। बस मामी के साइड होंगे तो मैटरनल, एंड पापा के साइड होंगे तो
पेटर। मिस्टर गौरव पाल जो कि मिस्टर अनोखे पाल एंड पूजा पाल के सन है, वो मेरी मदर के लगे नेफ्यू, तो फादर के भी लगे नेफ्यू यानी भांजा हम हिंदी में कहते हैं, और मेरे लिए वो लगे कजिन, कजिन ब्रदर। भाई हो तो ब्रदर और बहन हो तो सिस्टर। मिसेस कमला पाल जो कि मेरी मदर की सिस्टर हैं, वो मेरे फादर की लगी सिस्टर इन लॉ और मेरी लगी ऑन्ट। मिस्टर रमेश पाल जो कि मेरे मदर के ब्रदर इन लॉ है यानी बहन के पति, वो मेरे फादर के भी ब्रदर इन लॉ लगे और मेरे लगे अंकल। मिस स्मिता पाल जो कि मेरी मम्मी की भांजी है, वो पापा की भी भांजी लगी और मेरे लिए वो लगी कजिन। तो होप कि आपको मैटरनल फैमिली चार्ट और पैटर्नल फैमिली चार्ट समझ में आया होगा। बोथ आर सिमिलर, दोनों ही बहुत सिमिलर हैं। इंग्लिश में इतने कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स के नेम नहीं होते हैं, हमारी हिंदी भाषा में काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, सबको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इंग्लिश में सारे नाम कॉमन होते हैं, जैसे कजिन और अंकल, आंट, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, फादर, मदर। ओके, तो ये पूरा जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, ये पूरा एक फैमिली के बारे में बताया है कि इंग्लिश में हमें हमेशा पता होना चाहिए हमें कौन से फैमिली मेंबर को कौन से फैमिली रिलेशन से डिनोट करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहिए। youtube.com/learnbywatch पे आप हमारे प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं learnbywatch.com वेबसाइट पे। थैंक यू।